नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार आज खूब बोले। आरजेडी पर हमलावर नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि तुम्हारे पिताजी को हमने ही बनाया। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे। मंगलवार का दिन, जगह है बिहार विधानसभा और मौका राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम के जवाब का। काहे के लिए आप कर रहे हैं? वैसे ही हम आए, वैसे ही हम लोगों ने वहां के बारे में एक एक चीज को देख लिया और जो गड़बड़ किया था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन हुआ। मुख्यमंत्री के जवाब से पहले तेजस्वी यादव बोल चुके थे। तेजस्वी और सम्राट चौधरी में जबरदस्त भिड़ंत हो चुकी थी। तेजस्वी और विजय सिन्हा में जोरदार बहस हो चुकी थी, लेकिन नीतीश कुमार जब बोले तो खूब बोले। उन्होंने यार कुछ नहीं जाता है, अरे कुछ है। तुम्हारे जो सबसे बड़े, तुम्हारे आपके जो सबसे बड़े नेता थे, उनका हमसे क्या रिश्ता था, कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे, इन लोगों के साथ हो गए हो, बेकार का काम कर लिए हो, अब उसको छोड़ दो। नौकरी से लेकर रोजगार और 2005 से पहले के हालात, सब पर सीएम ने हर उस सवाल का जवाब दिया जो तेजस्वी यादव ने उठाई थी। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। जैसे जैसे समय बीता, मुख्यमंत्री रौद्र रूप में आते रहे और जब तेजस्वी यादव ने टोका टोकी की तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे पिता को भी हमने ही बनाया था। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। नीतीश कुमार ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 2 बार गड़बड़ी के चलते इन लोगों को हटाए, लेकिन अब हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहां कोई बात, आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। मुख्यमंत्री के जवाब के बीच पहले तो विपक्ष की ओर से टोका टोकी हुई और आखिर में विपक्षी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए, लेकिन नीतीश कुमार अपने अंदाज में जवाब देते रहे, विपक्ष पर तंज कसते रहे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम ही बनाए थे, वो जब आए थे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज नीतीश कुमार ने आरजेडी पर और खासकर लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार किया, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू ने नीतीश कुमार के बयान का समर्थन किया है। नीति की बात की है और जिस तरह की बातें की है, ये आपका दम बताता है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि लालू प्रसाद जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्थापित हो चुके थे। लालू प्रसाद जी 74 आंदोलन के छात्र नेता के तौर पर बिहार की राजनीति में अपना एक स्थान बनाए हुए राजनीतिक के तौर पर जाने जाते थे। क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए? जात की बात करते हैं, किसी को बाप कह के पुकार देते हैं, तो इस तरह की भाषा कौन कहेगा जो पढ़ा लिखा नहीं हो? ये बात तो सत्य ही है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो उनको सपोर्ट किया, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से ही उनका सरकार बना, लेकिन जो उनका पुराना स्वभाव रहा है, आज हम पूरा बिहार के लोग उनके खिलाफ बोल रहे थे, अब तो उनके परिवार के लोग भी उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। देखिए, खास करके आरजेडी को कम से कम एहसान मानना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। ये लोग एहसान फरामोश है। आज अगर पूर्व डिप्टी सीएम कहलाते हैं तो वो माननीय नीतीश कुमार जी की वजह से कहलाते हैं, तो ये लोग एहसान फरामोश क्या कहेंगे? तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर जमकर बरसे और तेजस्वी यादव ने 2005 से पहले की सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में पावरफुल सरकार थी। तेजस्वी यादव ने दोनों ही डिप्टी सीएम पर भी तंज कसा और तेजस्वी यादव के वार पर सीएम नीतीश कुमार ने भी जोरदार पलटवार किया।
देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूहों को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा महोदय? बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव कुछ अलग ही तेवर में थे। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में आक्रामक रूप में नजर आए। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर बड़ा सियासी हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम आजकल जहां जाते हैं वहां कहते हैं पहले कुछ था, पहले कुछ था। तेजस्वी के इस बयान पर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नीतीश ने भी जोरदार पलटवार किया। पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी महिला, पहले कुछ था, सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, अब कुछ बचा है। 10 साल से यही सुन रहे। अध्यक्ष महोदय, आपको भी रटा गया होगा। अगला लाइन मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे, वो प्रेस मीडिया के लोग भी अब समझ गए कि अब देखो ये बोलेंगे। अरे अभी मेरे साथ थे तक कहाँ कोई बात, आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया, और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब मिलकर लिए साथ रहेंगे, अब कुछ नहीं। एनडीए आरजेडी पर बार बार 2005 से पहले की हालत पर सियासी हमले करती है। तेजस्वी यादव ने 2005 से पहले की हालत को लेकर एनडीए पर करारा वार किया। तेजस्वी ने कहा 2005 से पहले बिहार पावरफुल था। लालू राबड़ी के राज में बिहार में राजनीतिक स्थिरता थी। 2005 से पहले का बिहार क्या था, हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा। यानी 29 साल में 27 बार सरकार की उथल पुथल रही। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूहों को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा महोदय? विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर निशाना साधा। तो तेजस्वी पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा, बिहार को आरजेडी कांग्रेस के कल्चर से मुक्त करना होगा। अब विजय सिन्हा जी पीछे पीछे कैसे रहेंगे? वो पहुंच गए तो ये पहुंच गए। पीछे रहने वाले थोड़ी हैं, ये तो मजबूत आदमी है। अब मजबूती थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जी बोल दे कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ। थोड़ा हो गया, अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। भाजपा के हर कार्यकर्ता को चाणक्य बनने के संकल्प को साकार करना है। राजद कांग्रेस के कल्चर मुक्त बिहार बनाने के लिए फिर से एक नई लड़ाई लड़ने का आपको सजग होना पड़ेगा। परिवारवाद, जातिवाद की जिम्मेदारी से बिहार को मुक्त करना होगा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सियासी पारा हाई, बयानों के तीर दोनों तरफ से छूटते रहे। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव आक्रामक तेवर में दिखे तो एनडीए भी जोरदार पलटवार के मूड में दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच भी तीखी बहस हुई। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के बारे में बात की, जिसके बाद सम्राट चौधरी भड़क गए और उन्होंने तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार कर दिया। ये रिपोर्ट है। बोलिए नहीं बोला, क्या बोलिए नहीं बोला? क्या पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देने के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी आक्रामक नजर आए। शुरुआत में उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम को निशाने पर लिया। गर्मा गर्मी का माहौल तब हो गया जब तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी आमने सामने हो गए। दरअसल तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के बारे में कहा कि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे के बारे में क्या कहा था, ये बताएं। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। क्या आपके पिता ने अब शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं,
वो दीजिए। अरे अरे सुनिए, खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए, नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए। तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी जोरदार पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को लेकर आपके पिताजी ने क्या क्या बोला। आपके पिताजी ने तो बिहार को लूट लिया। पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। सदन में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच तीखे बयानों के तीर चलते रहे। बाद में विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव की दखल, दोनों नेताओं की बहस रुकी। स्पीकर ने एक दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करने की नसीहत दी। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और शैलेंद्र की रिपोर्ट। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को नई पहचान दी और अब बिहार की जनता तेजस्वी यादव के झांसे में आने वाली नहीं है। भ्रष्टाचारियों की सरकार के मुखिया थे लालू प्रसाद जी। अब उस सरकार को पावरफुल सरकार बता रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार झांसे में नहीं आने जा रहा है तेजस्वी जी। बिहार के सिस्टम को आप नकारा कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को थका हारा कह रहे हैं। हमारी चुनौती है, इस सिस्टम को आप पूरी तरह से नकार रहे हैं। दरअसल जिस पर सवाल आप खड़े कर रहे हैं, उन्होंने बिहार को एक नई शक्ल, एक नई पहचान दी है। बिहार का जनादेश आपका भविष्य भी तय करने जा रहा है, जो डब्बे में बंद होने वाला है। वहीं 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कंफर्म कर दिया है कि नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार ही होंगे। अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपनी एनडीए की सरकार पुनः 2025 के चुनाव के अंदर अक्टूबर में फिर से सरकार बनाए। 2025 के विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर ने ये कंफर्म कर दिया। एनडीए 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेगी। बीजेपी राज्य परिषद की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी का रुख साफ कर दिया। खट्टर ने साफ कहा कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा। पूरी मजबूती से बिहार में एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में चुनाव का वर्ष है और इस चुनाव के वर्ष में हम लोगों को आज से कमर कसनी चाहिए कि यहाँ जैसे पहले सरकार चल रही है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपनी एनडीए की सरकार पुनः 2025 के चुनाव के अंदर अक्टूबर में फिर से सरकार बनाए। यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। 2025 का चुनाव सीएम नीतीश के नेतृत्व में होगा। मनोहर लाल खट्टर के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, बिहार में एनडीए 200 पार जाएगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। तो जो लोग तरह तरह से भ्रम पैदा करते हैं, आज तो केंद्र के पर्यवेक्षक के तौर पर भी यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में हम लोग 200 के पार जाएंगे। नीतीश के नेतृत्व पर महागठबंधन लगातार सवाल उठा रहा है। तेजस्वी बार बार नीतीश पर तंज कस रहे हैं। तेजस्वी ने नीतीश की उम्र पर सवाल उठाते हुए एनडीए सरकार को खटारा सरकार बताया। नीतीश को थका हुआ सीएम कहा, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट।